नमस्कार। इलेक्शन स्पॉटलाइट के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है मतदाता अधिकार। ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। मतदाता के अधिकार केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अधिकार उनकी पसंद, उनकी पहचान और हम कहेंगे उनके भविष्य के प्रतीक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम मतदाताओं के अधिकारों को संरक्षित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जागरूक मतदाता किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमने अपने आज के इस अंक में आमंत्रित किया है मैडम सपना कोतवाल जी को। आप नोडल ऑफिसर फॉर मीडिया हैं और इसके साथ साथ आप लुकिंग आफ्टर स्वीप प्रोग्राम हैं। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरह से कि आप मैम हम देख रही हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है, हर तरफ जो है चुनाव पर चर्चा हो रही है और लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि क्या होगा, किस तरह के प्रबंध किए जाएंगे प्रशासन के द्वारा। हमारे जो इलेक्शन कमीशन हैं उन्होंने इसके लिए क्या सोचा है, किस तरह की रणनीति बनाई है। तो मैम शुरुआत में हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, हम कहते हैं ये हम सब के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? थैंक यू अलका जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी चुनावी प्रक्रिया है ये आदरणीय जो हमारे इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया हैं उनकी सरपरस्ती में होता है। उनके डायरेक्शंस और उनकी जो जितनी भी उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया होते हैं चीज़ें, उसको जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है किसी भी स्टेट का और हमारी भी स्टेट का, हम उनके डायरेक्शंस पे ये सारा का सारा काम करते हैं और अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शंस ऑफ हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि आज की डेट में हमारे श्री पांडुरंगा पोले सर हैं। उन्हें आप इससे प्रीवियस एपिसोड में भी आके आपको डिटेल सारी जनता को इसके बारे में ब्रीफ किया हुआ है कि क्या है इलेक्शन प्रोसेस और कितनी देर बाद अगर यहाँ हो रहा है। तो ये तो एक दूसरी पॉलिसी होती है, लेकिन हमारा जो काम है कि हमारा काम है मीडिया एंड जो स्वीप एक्टिविटीज़ है ये कैसे बड़े लोगों तक जागरूकता कैसे हो। इसी के कड़ी को लेके जैसे आपने पीछे देखा कि स्पेशल समरी रिवीजन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस करता है कि कब से कब तक स्पेशल समरी रिवीजन होता है, जिसमें कि जो लेफ्ट आउट इलेक्टर्स होते हैं या जो बच्चे 18 साल तक के हो गए होते हैं, एनरोल नहीं होते, तो ये इनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि प्रायर टू इलेक्शंस या अदरवाइज ये साल में 2 बार होता ही है, लेकिन इलेक्शन के दौर स्पेशल होता है ताकि कोई भी बच्चा, कोई नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मैं ये कहूँगी। मैम जिस तरह से अभी आपने कहा कि कोई भी हमारा जो मतदाता है, वोटर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, और जो भी बच्चा जो है 18 साल की उम्र से है ऊपर हो जाता है तो कोशिश की जाती है कि सबको हम जो है इसके अंतर्गत जो है लाएं। मैम ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने लोकसभा के हमारे चुनाव हुए थे उस दौरान देखा हमने कि वोटर टर्न आउट जो है उसमें काफ़ी बढ़त रही, जो कि एक सकारात्मक सोच को दर्शाता है। तो इस बार जो है जिस तरह से चुनाव जो है अब होने जा रहे हैं और हर तरफ जो है वोटर जो है वो भी जागरूक हो रहे हैं, और हम कहेंगे कि जो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं वो लोग तो ज़्यादा इसको लेकर हम कहेंगे जागरूक हैं। सो मैम इस बार जो है वोटर टर्न आउट इंक्रीज जो है वो भी बढ़े, उसके लिए क्या कोई खास प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए वोटर टर्न, जैसे आपने बात की वोटर टर्नआउट, नो डाउट ये 35 साल में 35 साल का रिकॉर्ड है कि उसके बाद लोकसभा में इतना ह्यूज जो टर्नआउट रहा, और इसका पूरा का पूरा श्रेय वोटर्स को जाता है। वोटर्स नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये हमारा काम होता है उन तक अवेयरनेस, उनकी टेक्निकलिटी और एक सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव की प्रक्रिया तक पहुँचाना, और उनका काम है कि वो आके अपने मत का अधिकार करें, क्योंकि ये उनका एक बेसिक राइट है। अगर वो बेसिक राइट मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए नहीं करेंगे तो उनको फिर किसी और चीज़ के लिए भी उतना बनता नहीं है उनका बोलना कि हाँ हमें ये नहीं हुआ है, वो नहीं है। आपके पास आपकी ताकत है या आपके पास आपका वोटर आई कार्ड है, तो जिसके बेस पे आप जाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और एक राष्ट्र निर्माण में आपका सहयोग रहता है। मैम जो हमारे वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, वो लोग जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, अपना वोट डालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम्स लगी हैं। हम वीवीपैट्स जो है उनकी बात करते हैं, तो मैम कई ऐसे भी हैं जो कि अभी नए नए हैं, उनको पता ही नहीं कि ये मशीन्स होती क्या हैं, तो वो जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, और क्या ये पारदर्शिता जो है उसको लाने में सक्षम रहती है, क्या इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है? बिल्कुल, जैसे कि आपने ईवीएम के लिए बोला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और जो वीवीपैट है,
इसका वीवीपैट तो इसीलिए लाया गया कि ताकि जो अगर कोई लोग किसी को शक शुबा या कोई कुछ था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक एडिशनल उनको वो दिया कि जिसको वो वोटर जो है अपना वोट देगा, कास्ट करेगा, तो वही जो 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 ब्रैकेट है जिसके अंदर वो सारा बड़ा है वो इसमें देख सकता है कि जिसको उसने, वो सिर्फ वही देखेगा कि जिसको उसने वोट डाला सही उसको पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इस चीज़ के लिए बहुत लेवल हैं, चेकिंग होती है ईवीएम वीवीपैट को। जब इनकी जो रैंडमाइजेशन होती है या जो इनको क्लीन किया जाता है या ठीक किया जाता है, वो इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होता है, ताकि कल को कोई ये ना बोले भैया आपने पता नहीं अंदर क्या हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक दो बार, जितना बार भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो इनकी मीटिंग कॉल करके उनके सामने ये सब कुछ करवाते हैं। वो जो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये क्लीन है, वो खुद अपने करके देखते, तो फिर ये ईवीएम ये जो मशीन है ये जो पोलिंग स्टेशन पे जाती है, पोलिंग स्टेशन पे जाके सुबह फिर से मॉक पोल होता है जी, पता होगा आपको। जी जी बिल्कुल। सुबह फिर मॉक पोल होता है, मॉक पोल के बाद वो फिर से क्लीन होता है, एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व ही जो लोग हैं उनके सामने ही ये एक ट्रांसपेरेंसी से इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉक पोल होता है और सबके समक्ष होता है ताकि किसी को कोई भी शक या शुबह जो वो ना रहे। लेकिन जब कोई भी मतदाता जो है वो अपना मत डालने के लिए जाता है तो उसे किस तरह से पता चलता है कि उसने जो मत डाला उस समय ईवीएम जो है वो काम कर रही थी, और किस आधार पर वो ये समझे कि मेरा जो वोट है वो रजिस्टर हो चुका है? देखिए, जो वो वहाँ पे उनके P1 P2 बैठे होते हैं, कंट्रोल यूनिट उनके पास होता है, एक एक बंदे के लिए नए से उसका बटन दबाया जाता है, तो वो एक बीब आती है, उस बीब से पता चल जाता है कि हमारा वोट कास्ट हुआ। अगर बीब नहीं आती तो वो वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको कंप्लेंट कर सकता है। और अगर ऐसा लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बताऊं, मतलब कि मिनिमम टू मिनिमम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में, मतलब बड़ी मिनिमम हमारी कोई ईवीएम रिप्लेस हुई, मतलब कमी थी ही नहीं। तकरीबन जो मिनिमम थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता ही है वो रिप्लेसमेंट, और इमीडिएटली जोनल मैजिस्ट्रेट या सेक्टर मैजिस्ट्रेट के पास स्पेयर मशीन्स पड़ी होती है जो कि बिना टाइम वेस्ट किए उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। पर ये ऐसा बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोकसभा के इलेक्शन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही था, बड़े कम, मतलब लेस देन अगर 1% होगा तो नेग्लिजिबल में आता है वो। तो अगर उसको कहीं लगता है कि अगर बीब नहीं हुई है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वहाँ बता सकता है। तो जो भी टेक्निकली है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ का रिजॉल्व कर देता है। होता नहीं है यूजुअली ऐसा। सो ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो एक सवाल जो है हम सबके मन में है और हमारे दर्शक जो है वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो हमारा चुनाव होने वाला है तो कितने टोटल जो है पोलिंग स्टेशंस बनने वाले हैं? देखिए, इसमें 11,838 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है, तो वो कोशिश रहती है कि 1200-1500 से के ऊपर जो है उसमें वोटर नहीं होना चाहिए, फिर अदरवाइज उसमें लाइन बहुत लग जाती हैं। इसीलिए वो डिवीजन हो जाता है कि दो उस एरिया को 2 पोलिंग स्टेशन फिर मिल जाते हैं। अगर वो उतनी जो प्रिस्क्राइब जो लिमिट है उसके ऊपर हो तो वो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं ये वो टाइमली ये चीज़ कितनी पोलिंग स्टेशन चेंज करनी है, कितना दूर है, 2 किलोमीटर से ऊपर बंदे को कहीं चलना ना पड़े, ये सारी सुविधा इलेक्शन कमीशन ने की ताकि एक सिंप्लीफाई किया कि लोग पोलिंग बूथ तक आए। अब वो पोलिंग बूथ नहीं रहे ना, जैसे पहले होता था कौन जाएगा, लंबी लगेगा, बोरिंग। आजकल के पोलिंग बूथ बड़े कैची सी होते हैं और सबको भी शौक होता है। और जैसे मैं तो हमेशा ही सबको बोलती हूँ कि जैसे हमें अपने फर्स्ट एनिवर्सरी याद रहती है, फर्स्ट कोई ओकेजन याद, तो हमें अपना फर्स्ट वोट भी याद रहता है। दैट्स वाई वी फोकस ऑन यंग वोटर्स, क्योंकि हमारे कंट्री में वोटर्स, यंग वोटर्स की तादाद 30% के करीब है, तो वो उनको ज़्यादा शौक रहता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एक उनकी वोटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए की होती हैं। मैम, वोट कास्ट करने के लिए हर एक वोटर को एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो जिस तरह से आपने यंग वोटर्स की बात की, हम न्यू वोटर्स की बात करते हैं जो पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आती कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह से जाएंगे, एक उत्सुकता जो है वो बनी रहती है। दे आर वेरी एंग्शियस टू कास्ट देयर वोट, और उनको होता है कि अंदर जाके क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। घर में भी पूछते हैं और बाहर भी वो पूछते हैं, आसपास दोस्तों से भी पूछते हैं। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि चाहे वो यंग वोटर है, न्यू वोटर है या पुराने हैं, कई भूल भी जाते हैं कि किस तरह कास्ट किया था पिछली बारी, तो उनके लिए मैम ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या प्रोसीजर प्रॉपर एक फॉलो करना पड़ता है? देखिए, मैं इसको अब एक रिवर्स ढंग से चलती हूँ। होम वोटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम अभी जो है स्टार्ट की हुई थी, जिसमें ये होता है कि 85 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा
और जिसकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनके पास ये ऑप्शन दी गई है कि वो एक ऑप्शन दे सकते हैं अपनी नॉमिनेशन के बाद 5 दिन तक वो अपनी मतलब कि कंसेंट दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि हमारी होम वोटिंग कराई जाए। मतलब कि पूरी टीम जो है, एक बंदा है घर में लेकिन टीम वहाँ जाती है, पूरा पोलिंग सेटअप वहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे कि आप पोलिंग बूथ में जाते हैं जिसमें वो अपना पोस्टल बैलेट वो जो डालते हैं, हाँ। वो प्रॉपर मतलब एक पूरी फुल टीम जाएगी एक आदमी के लिए, ठीक है ना। तो वो उनसे, ताकि वो वाला तबका है, जैसे हमारे 100+ भी शायद 2,500 के करीब हैं हमारे JNK में, तो मतलब वो भी ना सोचे कि यार अब हम चलने लायक नहीं है, काश हम भी जाते, काश हाँ। तो उनके मन की मुराद भी समझ लो कि पूरी भी हो जाती कि हम भी इस लोकतांत्रिक चीज़ में हम भागीदार हैं, तो वो उनका वोट भी कास्ट किया जाता है। तो ये जो वोट उनका कास्ट किया जाता है, इसका मतलब उनको पहले जो है एक फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हमें इतनी जो है डिसेबिलिटी है या कुछ भी है। वो फॉर्म वगैरह उसको डिसेबिलिटी वाले को भी बताना पड़ता है 40% से ऊपर, अदरवाइज जज कौन करेगा 40% से ऊपर, अदरवाइज तो फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे ही दे देंगे 40% से ऊपर डिसेबिलिटी है। अगर वो खुद भी आना चाहते हैं तो पोलिंग बूथ में तो वो शौक से आए, राइट, ठीक है। इसको अब और अट्रैक्ट करने के लिए जैसे पिंक पोलिंग बूथ बनाए हैं, देखे होंगे आपने हमारे क्रिएटिव्स देखे होंगे, है ना, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। यही सोशल मीडिया हैंडल भी है कि जिससे जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे हमसे बात करते करते पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, है ना। तो ये एक मोड है, माध्यम है मीडिया, जिसके बाद हम एक जगह से डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन। और पिंक पोलिंग बूथ जो आपने बताया, वो ऐसा पोलिंग बूथ है विमेंस को, ऑल द एंटायर स्टाफ इज मैन बाय द विमेन, और वो प्रेफरेबली पूरे का पूरा पिंक एक एम्बियंस होता है। जो मतलब हमें फीडबैक मिली तो बहुत अच्छा लगता है लेडीज़ को। ये नहीं कि लेडीज़ ही वोट देने जाएंगी, वोट बाकी भी देंगे, लेकिन वो एक वो विमेन एक्सक्लूसिव भी बन जाता है। फिर ग्रीन है ना, वो कोशिश ये होती है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और एक एक पौधा लगाने का। और इस बार तो हमारे CEO सर ने, उन्होंने भी सबको डायरेक्शन दी हुई है कि पूरे पिछले इलेक्शंस में भी लैक्स में प्लांट्स लगे हैं, और इस बार भी ऐसा है, ताकि बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्लांट्स पे इन्वेस्ट करना, प्लांट्स पे कुछ बनाना, वो आगे पूरी पीढ़ियों के लिए होता है। बिल्कुल, हम अपने जो प्लैनेट है उसको एलियन नहीं बनाना चाहते, और इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन पर भी जोर दे रहे हैं, और यही हमने चुनावों में भी हम देख रहे हैं। सो मैम, इसके साथ ही ये जानना चाहेंगे, जिससे आपने कहा कि उनको तो होम फैसिलिटी दी गई है जिनको कोई डिसएबिलिटी है, लेकिन जो वोटर जो है पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, उनको किस किस्म का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? कि अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट लेना है या कुछ करना है? जी, ऐसा सबसे पहले तो उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी, राइट। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हो। सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन ने 12 टाइप के ऐसे आइडेंटिटी कार्ड रखे हैं। ये हो सकता है कि लोगों को वोटर कार्ड नहीं मिला, तो ये ना सोचे कोई कि हमें वोटर कार्ड नहीं है तो हम वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर चेक होते हैं आपकी आइडेंटिटी। फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, इस तरीके के 12 कुछ ना कुछ तो होता ही है किसी के पास। हाँ। आज के डेट में आधार कार्ड तो एटलीस्ट सबके पास है, तो वो भी इतना वो नहीं रखा कि आप बड़े हार्श हैं कि कोई आपके पास वोटर ID कार्ड ही होगा तो तभी जाओगे, नहीं। ये 12 और ऑप्शंस हैं, वो भी हम आपको क्रिएटिव भी देंगे, वो भी शेयर भी करेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, और बहुत हमने लोकसभा में भी डाले हैं, ताकि लोगों में ना ये दुविधा ना रहे कि हाँ मेरे तो वोटर कार्ड है, या उसने कलेक्ट किया या नहीं किया, जो भी रीज़न होता है। तो ये तो सुविधा ECI की दी हुई है ना। मैम, सुविधाओं की बात चल रही है, तो जिस तरह से आपने एक पिंक पोलिंग बूथ की बात की है, तो यहाँ पे जिस तरह वीमेन वोटर, उनकी सहूलियत का ध्यान रखा जाता है। हम कहेंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी सहूलियत का भी ध्यान रखा जाता है, और इसके साथ पर्सन विद डिसएबिलिटी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी सहूलियत का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब ये लोग जो हैं, जैसे विमेन है या एल्डर पीपल हैं, या हम कहेंगे PWD हैं, अगर ये लोग जो हैं पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, तो क्या इनके लिए कोई खास प्रोविज़न रखा जाता है? जी, यही है, चाहे प्रेग्नेंट विमेन है ना, जी, इनके लिए उनको स्पेशल जल्दी लाइन में से जाने की दिया जाएगा कि ताकि उसे तकलीफ ना हो। ठीक है, अगर बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर वहाँ रखी हुई है कि व्हील चेयर में उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी कि पहले लंबी लाइन में क्यों में उनको ना लगना पड़े। पानी, टॉयलेट, ये सारी सुविधाएँ जो हैं, और उससे एम्बियंस भी बड़ा, क्योंकि एम्बियंस देख आंखों से जो चीज़ें दिखती हैं वो हमें खूबसूरत लगती हैं। तो ये सारी प्रबंध जो हैं, सारे जो वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, एंड अबव ऑल
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ECI। तो इतने फिल्टर्ड चीज़ें हैं, हर एक पे हमारी हर एक की सबको ब्रीफिंग है, सबको आज लोग मीडिया से अवेयर हैं, कोई कमी छूट जाए या कोई कुछ जाए तो आज ओपन रखा हुआ है। देखिए कितनी ऐप्स बनाई हुई हैं, CVGIL ऐप है, अगर कहीं पे कुछ आपको दिखता है आप उस ऐप को डाउनलोड करें, अगर आपको कोई अनवांटेड चीज़ दिखती है आप उसमें डाल दें तो ये इंटीमेशन पहुंच जाती है। फिर एक जो जैसे हमारे ऑफिस में अगर आप विजिट करें चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में, तो कमांड कंट्रोल रूम बना हुआ है, कश्मीर में भी है और जम्मू में भी है। वो क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज सुपरविजन, ताकि मतलब कि जैसे नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ऐसे नो एपिसोड टू बी लेफ्ट बिहाइंड की कोई चीज़ हमसे भी ना छूटे। इतने CCTV कैमरा हर पोलिंग स्टेशन पे लगेंगे। कश्मीर में तो 100% है, यहाँ भी अब इस बार 100% हर पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमरा, वेब कास्टिंग हो रही है। जो भी पोलिंग स्टेशन पे एक्टिविटी हो रही है वो सारी हम सेंट्रली मॉनिटर कर सकते हैं, हर चीज़। इवन मतलब इतनी अच्छी सुविधा है वो कि हम सेंट्रली अगर हमारे में से कोई ऊपर से देखे और आपको कुछ लगे कि नहीं वहाँ पे इंटरवेंशन करवानी है, तो यहाँ से एक मोड होता है कि वहाँ पे हुटर बज जाएगा, राइट, ताकि वो अलर्ट हो जाएं, भैया ये है, अगर कोई रश हो गया तो हम भी यहाँ से उनको बता देते हैं कि भैया यहाँ रश है, रश कम करो, या लोगों को तकलीफ नहीं हो उसको आगे करो। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फुल प्रूफ सिस्टम कहीं और होता होगा। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जिस तरह से भी आपने खुद भी जिक्र किया, आपने कहा कि अगर किसी को भी किसी तरह भी कोई शक हो, सस्पिशन हो, कोई मेलफाइड सस्पिशन भी हो, तो आपने नाम जो है वो लिया है। लेकिन मैम आम वोटर जो उसको किस तरह से पता चलेगा कि हम यहाँ पर जो है रिपोर्ट जो कर सकते हैं या यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं? देखिए जैसे मैंने CVGIL का कहा ना, CVGIL ऐप से तो आपने फोटो खींचना डाल देना, वो चला जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो सेम ऐसे नो योर कैंडिडेट की ऐप है कि आप वहाँ पे उसको लॉगिन करके जिस कैंडिडेट के बारे में जो जानकारी ज़रूरत की है वो उसमें है, आप चेक कर सकते हो आपका कैंडिडेट, आपको किस टाइप का कैंडिडेट है आपका, है ना। ये तो फिर आपने अपना फिल्टर करना है, अदरवाइज वो घर घर जाके तो पूछेंगे नहीं कि तुम कैसे हो या क्या। तो वो एक ऐप से भी आप चीज़ें आप उनको बता सकते हो। रही पोलिंग स्टेशन की बात, अगर वहाँ पे कोई इशू होता है, कोई डॉक्यूमेंटल, कोई टेक्निकल, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज देयर टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। एंड इफ देयर इज समथिंग इशू रिगार्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर, तो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी वहीं होते हैं, आजू बाजू अपने अपने सेक्टर, देन जोनल, है ना, कि ताकि जो भी कंप्लेंट हो तो वो इमीडिएटली उन तक चली जाती है, तो वो एड्रेस करते हैं, देन दे इन्फॉर्म देयर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो सिमिलरली हर एक चीज़ की छोटी छोटी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस में भी आती है और उसका रिड्रेसर होता है। मैम पोलिंग स्टेशंस पर जो पोलिंग वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से करवाई जाती है ताकि वो मतदाता जो हैं, हमारे जो वोटर हैं, उनकी सहूलियत का ध्यान रखें और वो ये भी निश्चित करें कि मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर कहीं पर कोई भी ग्रीवेंस है तो तुरंत जो है उसका रिड्रेसल होना चाहिए? हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या AC लेवल पे ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको दी जाती है कि यहाँ पे ऐसा होगा तो क्या होगा, या जिस जिस डिपार्टमेंट से वो आते हैं वहाँ से भी उनको बताया जाता है। इनफैक्ट उनके जो BLO होता है, BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसकी सरपरस्ती में, उसके नॉलेज में वो सब लोग होते हैं, लंबरदार, चौकीदार, आशा वर्कर, मतलब एक टीम होती है। फिर आपको कोई NGOs या मतलब कि कोई ऐसे जो खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कुछ ऐसे आना चाहें, तो वो सब एक इंटरकनेक्टेड और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसी को इशू है तो दूसरे को रिड्रेस करने के लिए ये एक चेन है। मैम जब हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके लिए भी खास प्रोविज़न जो है वो रखा जाता है चुनाव के दौरान। तो इस बार जो है वो जो एक फॉर्म फिल किया जाता था, दैट इज़ फॉर्म M, वो जम्मू में और उधमपुर में उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो आप इस पर थोड़ी सी और डिटेल देना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक जो है इसके बारे में और अधिक जान सकें? देखिए उन्होंने इस बात को लेके थोड़ा सा बोला था कि फॉर्म M को लेके, उस चीज़ को लेके हमारे जो हायर अप्स हैं उनका ही डिसीजन था कि इनको सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि और उनके जोन्स होते थे जैसे उधमपुर जोन या कोई जोन है ना, वहाँ पे जाके वो वोटिंग करते थे, तो वही चीज़ें शायद डिलीट हुई या कुछ उनको लगा कि नहीं हम, अदरवाइज लोग सोचते छोड़ो बड़े हमने क्यों जाना है, लेकिन उनको लगा कि अब वो चीज़ जो उनको पसंद नहीं थी वो नहीं है, चीज़ वही है। तो पिछली बार एज कम्पेयर टू प्रीवियस माइग्रेंट्स ने वोटिंग का टर्नआउट उनका भी बहुत ही बड़ा है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने पिछली बार किया है, तो वो लोकसभा के लिए उन्होंने पार्टिसिपेशन दी है, तो
अभी क्योंकि उनके वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर सर हैं जो वो देखते हैं माइग्रेंट्स को। ओवरऑल तो हमारे सी ऑफिस सर की सरपरस्ती में होता है, लेकिन माइग्रेंट्स के स्पेशल सेल है जो उनकी छोटी छोटी चीज़ों का छोटी छोटी बुनियादी वो उनको तक अपने इश्यूज बढ़ाते हैं, वो वहाँ से रिड्रेस कर लेते हैं। मैम, जिस तरह से आप स्वीप प्रोग्राम जो है उसको लुक आफ्टर कर रही हैं, तो बेसिकली स्वीप प्रोग्राम जो है वो किस तरह से अग्रसर हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और उसके अंडर जो है क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, स्वीप एक्टिविटीज़ लास्ट इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अपने लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। ओवरऑल सुपरविजन सीईओ ऑफिस का रहता है या थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं या उसको आगे डिसेमिनेट करते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन या वाइडर लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से करेगा, ऐसे ऐसे 20 सब लोग करके हमारे तक आएगा तो हम उसको और ECI तक या थ्रू आउट, आपने देखा पिछले इलेक्शन तो पूरा वर्ल्ड ओवर देखा गया। तो इसमें छोटे से छोटे, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल्स को ले लें, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके एम्बेसडर्स बनाए होते हैं ताकि एक बच्चे को एक आइडेंटिटी मिले, तो उसको लगा अच्छा मैं हूँ, उसको आप किसी को थोड़ा सा हक दे दो, उससे काम मिल जाता है। तो वो एक बच्चा, खासकर लड़कियाँ, अगर उसको एजुकेट करो वो पूरे घर वालों को कर देती है एजुकेट। तो स्कूल पाठ्यक्रम से ही इन बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना, यही नहीं विमेंस जो अपने कॉलेजेस होते हैं, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, खासकर ऐसे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो गए, हायर एजुकेशन हो गए, इन सब की मीटिंग हमारे सर ने ली हुई होती है और उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अपने स्वीप के नोडल ऑफिसर होते हैं, उनके मीडिया के 13, 14, 15 प्रकार के मीडिया के उनके अपने नोडल ऑफिसर होते हैं, अलग अलग चीज़ के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, कोई कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, देखिए बहुत बड़ी टीम का काम होता है। तो ऐसे ही और कोशिश रहती है कि एक कैची लगे। आप पिछले इलेक्शंस का आप देखेंगे, मान लीजिए किश्तवाड़ से पीछे मतलब कितने दूर दराज के बर्फीले इलाके में वहाँ पे हॉर्स राइडिंग हुई है, ठीक है, आपके हेलीकॉप्टर से, मतलब कि वहाँ पे 10 दिन पहले वहाँ पे सॉटी से बंदे जाते हैं, अगर इतनी दूर दराज जाते हैं तो उनको अवेयर कौन करेगा? अवेयर नेटवर्क तो आजकल तकरीबन सब जगह है, तो वो डिफरेंट चीज़ निकालनी। कल 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स ने पैराग्लाइडिंग टाइप करी हुई है, हर कॉलेजेस में मेहंदी कॉम्पिटिशन, कश्मीर में इतना मेहंदी कॉम्पिटिशन्स, या कोई डल में हमने इतनी अवेयरनेस, हर्बल में, मतलब आप कश्मीर ले लो, इवन वहाँ पे जो फर्स्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री है, सिमारी बोलते हैं उसको, अच्छा, वो कुपवाड़ा में है, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि नॉर्थ ऊपर से स्टार्ट होता है, तो वहाँ जाके हम खुद गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके भी एक्टिविटी करवाई है और वहाँ के लोगों ने भी मतलब कि बहुत ही बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और हर डिस्ट्रिक्ट की छोटी से छोटी एक्टिविटी, चाहे बॉर्डर एरिया ले लीजिए आप, यूनिक पोलिंग स्टेशन आप ले लीजिए, वो बनाए जाते हैं। PWD जैसे उनके एक मैन पोलिंग स्टेशन होता है। फिर आप कोशिश होती है, जैसे चिनाब में रियासी का या कहीं का राफ्टिंग करवाई, उससे क्या होता है कि बच्चे, स्पोर्ट्स, यूथ, इन सबको क्लब कर दिया, एक अवेयरनेस विद एंटरटेनमेंट, तो इससे अच्छा और मोड क्या होगा? नहीं है ना। तो यही कल्चर एक्टिविटीज़, अब क्रिएटिव जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्रिएटिव वीडियो, जिंगल्स आप मानेंगे, अब पिछले इलेक्शन सेम इसमें भी जो जिंगल्स बनाए गए FM पे चलते हैं, आपका दूरदर्शन हमें इतना सपोर्ट करता है, प्लस जैसे इसका ये जो SRTC की बसेस थी, SRTC की बसेस पे हमने जिंगल चला दिए, चाहे कश्मीर में थे तो कश्मीरी भाषा में, डोडा में थे तो भद्रवाही भाषा में दे दिया, जम्मू में थे तो डोगरी भाषा में बना लिया, इवन म्यूनिसिपैलिटी के स्मार्ट स्क्रीन्स में हमने डिस्प्ले किया ताकि कहीं ना कहीं तो नज़र पड़ेगी ना किसी की। इवन जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियां हैं जो घर घर सुबह मतलब कि जाते हैं चीज़ कलेक्ट करने के लिए, उनकी गाड़ी में जैसे वो अपना गाना लगाते हैं, हमने अपना जिंगल दे दिया कि आप ये कम से कम हर बंदे के कान से गुजरे। ये एक पर्व है, चुनाव का पर्व और देश का गर्व, तो एक चुनाव का पर्व होता है, एक माहौल होता है इलेक्शन का, तो जिसको हम सब मिलके, आप सब हम मिलके कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने पर्व की बात की है, एक त्यौहार की तरह जो है हम इसको मनाने जा रहे हैं और हम कहेंगे कि ये त्यौहार जो है अब हमारे देश में, खासतौर से हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में शुरू हो चुका है, तो हर कोई जो है इस पर्व में अधिक से अधिक जो है पार्टिसिपेट करना भी चाहता है। आपने मैम कॉलेजेस की बात की, आपने स्कूल्स की बात की, खासतौर से आपने स्टूडेंट्स की बात की, और आपने इलेक्टोरल क्लब्स की बात की है। मैम, इलेक्टोरल क्लब्स जो हैं उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्योंकि हमारे यही बच्चे जो हैं यही हमारे वोटर हैं और इन्हीं वोटर्स को हमने इनके जो अधिकार है उसके बारे में जागरूक करना है, तो क्या इलेक्टोरल क्लब्स की कोई एक्टिविटीज़ जो होती है वो प्लान की जाती है जिसके आधार पर बच्चे जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं, या हम कहेंगे कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं इसके अंतर्गत?
देखिए इसमें किसी को इनोवेटिव आइडियाज़ हों तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, रूटीन से हट के सबको सब कुछ अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ये जो बच्चे हैं इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब में, ये जैसे रैलीज़ आपने देखा हर स्कूल में करते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ थीम बेस्ड, ताकि अब जैसे कोई ओकेजन होता है हम उस ओकेजन को लेते हैं। अब इलेक्शन का कम से कम आपको महीना तो मिल जाता है, तो महीना भर आपके दिमाग में और आपके एक्शंस में इलेक्शन मोड होता है। तो वो अब बच्चे ये हैं कि वो जो घर खेल कूद वहाँ करके जाएंगे वो अपने घर भी सुनाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो घर वालों को नहीं पता, जो लेडीज़ अगर काम में लगी हैं उनको नहीं पता, तो बच्चे घर भी जाके बता देते हैं। और इसीलिए स्कूल के बच्चों को भी इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रो लिटरेसी का, स्कूल्स में भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अगर 18 के नहीं हैं आप प्रचार तो कर सकते हो, बिल्कुल सही, आप अपने माओ को, अपने आस पड़ोस को। और हुआ है इसका अफेक्ट ही है कि स्वीप जो है इतनी वाइडर लेवल पे होता है। मैम, आप अपने शब्दों में क्या संदेश जो है हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर वासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और अब और भी बच्चे एडिशन हो चुके हैं, 70-80 हज़ार के करीब और ऐड ऑन हो चुके हैं जो अब न्यू वोटर्स बन गए हैं। उन सब से, बुज़ुर्गों से, माताओं बहनों से, हर एक से रिक्वेस्ट है कि उस दिन को एक छुट्टी ना लेके अपने कोई मूवी देखने, एक दिन मूवी फिर किसी और दिन देख लेना, लेकिन इस दिन जाके आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। आपके एक एक वोट बहुत कीमती होता है, आपके खुद के लिए, मतलब खुद की एक अंदर की भी फीलिंग होती है, और आपके कंट्री के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, जिस तरह से अभी आपने बात की है हमारा वोट हमारा अधिकार, और ऐसा लगता है कि प्रत्येक मतदाता को अपने इस वोट का, अपने इस अधिकार का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। और एक चीज़ जो आपने खास तौर से ये कही कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो हम सबको गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, और जिस तरह से चुनाव अभी होने जा रहे हैं तो हम सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा टर्न आउट जो है वो बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ताकि एक मिसाल कायम हो सके पूरी दुनिया के सामने। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। दर्शकों, इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।